आज हम आपको लाल किताब के बिल-मुकाबिल के ग्रह के बारे में बताएँगे। ये लाल किताब में एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, जब लाल किताब में आप साथी ग्रह, धर्मी ग्रह, घर का ग्रह, ग्रह का घर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं लाल किताब में बिल-मुकाबिल के ग्रह। जब हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, तो हमारी प्रेडिक्शन गलत क्यों हो जाती है? हम लोग देखते हैं कि कोई 2 दोस्त ग्रह आमने-सामने बैठे हैं, पर उसके बावजूद उनका जो असर होता है, वो हमारे लिए मंदा आता है, खराब असर आता है। तो उसको देखने के लिए लाल किताब में एक टॉपिक आता है, उसको लाल किताब कहती है बिल-मुकाबिल। अब पहले तो लाल किताब के बिल-मुकाबिल की परिभाषा समझिए। देखिए, लाल किताब ने बिल-मुकाबिल का मतलब बताया है आमने-सामने। मतलब जो एक ग्रह यहाँ बैठा हो, तो दूसरा यहाँ बैठा हो। आमने-सामने बैठा हुआ ग्रह को लाल किताब बिल-मुकाबिल कहती है, जो मुकाबले पर हो। आमने-सामने या मुकाबले पे एक ही बात होती है। अब इसकी लाल किताब ने परिभाषा क्या बताई है, हम लोग इसकी परिभाषा को समझते हैं। लाल किताब ने कहा जो ग्रह आपस में तो दोस्त हों, मतलब 2 ऐसे ग्रह जो आपस में दोस्त होने चाहिए लाल किताब के नियम के अनुसार, मगर ऐसी हालत में बैठे हों कि खुद तो वह दोस्त ग्रह ही रहें, मतलब उन वो ऐसे भी बैठे होने चाहिए कि उनका असर तो दोस्ती का ही होना चाहिए, पर उनमें से हर एक 2 ग्रह होंगे तो उनमें से हर एक या किसी एक की जड़ पर आगे दुश्मन ग्रह हो जावे। चाहे वह खुद दोस्त ही हैं, मतलब 2 दोस्त ग्रहों की जड़ में अगर दुश्मन ग्रह बैठ जाता है, तो वो बिल-मुकाबिल के नाम से याद किए जाते हैं। अब उनमें किसी न किसी तरह से दुश्मनी का भाव होगा, ये लाल किताब ने हमको बताया है। अब इस सूत्र को हम लोग खोलेंगे। अब हमने ये सूत्र पढ़ा है, अब इस सूत्र को हम लोग खोलने का प्रयास करते हैं। अब लाल किताब कहती है, 2 दोस्त आपस में ऐसे बैठे हों, मतलब बृहस्पति अगर बैठा है, तो बृहस्पति के लिए उसके दोस्त कौन से होने चाहिए? सूरज बैठा होना चाहिए, मंगल बैठा होना चाहिए, चंद्र बैठा होना चाहिए। सूरज बैठा है तो उसके दोस्त कौन होने चाहिए? बृहस्पति होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, चंद्र होना चाहिए। ये लाल किताब में दोस्तों की लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट लाल किताब ने दोस्तों की बताई है। ये ग्रहों की लिस्ट बताई है। अगर एक ग्रह इसमें से बैठा होगा, तो उसके जो दोस्त ग्रह हैं, वो ग्रह उसके सामने मुकाबले पर होने चाहिए और उसके बाद इन दोस्त ग्रहों की जड़ में अगर कोई शत्रु ग्रह घुस के बैठ जाता है, तो उसको ही लाल किताब बिल-मुकाबिल कहती है। अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ एग्ज़ाम्पल के साथ, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि लाल किताब इसमें कहना क्या चाह रही है। ये बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि ग्रह हैं और ये ग्रह के दोस्त हैं। ये दोस्त हैं और ये शत्रु हैं। अगर ये आमने-सामने बैठे हों और इनका शत्रु इन दोनों की जड़ में बैठ जाए, तो ये बिल-मुकाबिल के ग्रह होंगे। सीधा-सीधा कॉन्सेप्ट है, एक बार साफ करके मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये ग्रह बैठा है खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 7 में उसके दोस्त ग्रहों में ये इसमें से कोई ग्रह बैठा है। अब चंद्र इस दोस्त ग्रहों की जड़ में या तो बुध की जड़ में बैठ जाए या तो सूरज, बुध, शुक्र और राहु की जड़ में बैठ जाएगा, तब ये बिल-मुकाबिल के ग्रह होंगे। मतलब ये ग्रह और ये ग्रह आमने-सामने हों और उसका शत्रु जो है वो इसकी जड़ में, जो ग्रह सामने हो उसकी जड़ में या जो ग्रह देख रहा हो उसकी जड़ में बैठा हो, तो वो बिल-मुकाबिल का ग्रह कहलाएगा। अब हम आपको एग्ज़ाम्पल से समझाने का प्रयास बिल-मुकाबिल ग्रह का जो एग्ज़ाम्पल लाल किताब ने दिया है, पहले तो हम उस एग्ज़ाम्पल को समझते हैं। ये एग्ज़ाम्पल को अगर आपको देखना हो तो फलादेश सूरज खाना नंबर 4 का जो फलादेश होता है, उसमें लाल किताब ने ये एग्ज़ाम्पल को दिया हुआ है। अब लाल किताब इस एग्ज़ाम्पल में क्या कहती है, खाना नंबर 4 में सूर्य बैठा हो, यहाँ पे अगर सूर्य बैठा हो, तो खाना नंबर 10 में या तो चंद्र बैठ जाए। अब मान लीजिए चंद्र को पहले हम बढ़ाते हैं। सूरज और चंद्र खाना नंबर 10 में, मतलब ये आमने-सामने बैठ गए। इसमें जो दृष्टियाँ लगती हैं, वो जो आम दृष्टि है लाल किताब की, वो आम दृष्टि लगती हैं। 1 की 7 में, 4 की 10 पे, 3 की 9, 11 पे, इस तरह से जो आमने-सामने बैठ जाते हैं, तो ये आमने-सामने बैठ गए। अब इनमें से क्या सूरज की जड़ में या तो चंद्रमा की जड़ में कोई शत्रु बैठ जाए। अब चंद्रमा की जड़ में तो सूरज बैठा है, मित्र ग्रह बैठा है, तो सूरज की जड़ में जो खाना नंबर 5 सूरज की जड़ कही जाती है, इसमें चंद्रमा के शत्रु बैठ जाएँ, या तो यहाँ पे राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए। अगर राहु यहाँ बैठ जाता है, लाल किताब के हिसाब से अगर राहु ग्रह यहाँ बैठ जाते हैं, तो राहु यहाँ बैठ करके राहु का असर सूरज में मिलेगा और सूरज में राहु का मिला हुआ असर चंद्र को खराब कर देगा। ये है बिल-मुकाबिल ग्रह का कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो एक ही खाने में सूर्य और चंद्र को यहीं पे सूर्य बैठा रहे हैं और यहीं पे चंद्र बैठा रहे हैं। लेकिन लाल किताब ने कहा है बिल-मुकाबिल का मतलब आमने-सामने। अब मान लीजिए यहाँ पे बैठ जाए आपका कोई ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पे बुध बैठ जाए।
और यहाँ बैठ जाए आपका शनि। ये हो गए आमने-सामने के ग्रह। अब बुध की जड़ में, या तो बुध की जड़ खाना नंबर 3 में या 6 में, बुध की जड़ में इनका शत्रु बैठ जाए, या शनि की जड़ में खाना नंबर 10 में या 11 में शनि का शत्रु बैठ जाए। अब मान लीजिए बुध की जड़ में यहाँ पे, शनि की जड़ में यहाँ पे सूर्य बैठ जाता है। सूर्य का असर जो है शनि में मिला होगा। इसको ही लाल किताब ने बिलमुकाबिल के ग्रह कहा है। अब पहले और एग्जांपल को देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठा है लाल किताब के अनुसार, और खाना नंबर 10 में यहाँ पे बृहस्पति बैठ जाए, गुरु यहाँ बैठ गया। अब तो गुरु यहाँ बैठ गया तो या तो शुक्र, शुक्र ग्रह अगर यहाँ बैठेगा तो ये अपना असर सूर्य में मिलाएगा, जिससे सूर्य और शुक्र का मिला हुआ असर बृहस्पति के फलों को खराब करेगा। तो ये बिलमुकाबिल के ग्रह हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे लाल किताब ने एग्जाम्पल और दिया है। मान लीजिए खाना नंबर 10 में लाल किताब कहती है अगर आपके बुध बैठा हो, यहाँ पे बुध बैठ जाए खाना नंबर 10 में, और खाना नंबर 5 में आपका चंद्र आ जाए, सूर्य की राशि में चंद्र आ गया, तो ये सूर्य में चंद्र का असर मिला हुआ जाएगा, जिससे खाना नंबर 10 के बुध का असर खराब होगा। ये हो गया बिलमुकाबिल का ग्रह। इनकी आमने-सामने इनको बैठा होना चाहिए, पहली कंडीशन। लाल किताब ने पहले स्टेप बाय स्टेप अगर आप नहीं सीखेंगे, तो आपको ये जो आपको रूल मैं बता रहा हूँ बड़े कठिन लगेंगे। पहली कंडीशन क्या है? 2 ग्रह आमने-सामने बैठे हों। आमने-सामने, या तो ये बैठे हों या ये बैठे हों या 9-11 में बैठे हों, आमने-सामने 2 ग्रह बैठे हों। फिर जो ग्रह यहाँ बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे चंद्र बैठा है और यहाँ बैठ गया सूर्य, और यहाँ पे सूर्य का शत्रु बैठ गया आपका, तो शनि बैठ गया। तो शनि चंद्र के असर ले जा करके सूर्य में मिलाएगा, ये बिलमुकाबिल के ग्रह हो जाएँगे। अब यहाँ पे बृहस्पति को हमने खाना नंबर 10 में हमने गुरु को बैठाला था। गुरु यहाँ पे खाना नंबर 10 में है। अब लाल किताब का जो दूसरा नियम बताया है इसमें, दोनों में या हर एक किसी एक में, हर ग्रह में या किसी एक में। तो यहाँ पे सूर्य को वापस बैठाते हैं। अब यहाँ पे सूर्य की जड़ तो खाली है, पर गुरु की जड़ में, अब ये गुरु की जड़ कहाँ पे है? देखिए लाल किताब ने यहाँ पे गुरु की जड़ का एग्जाम्पल दे रखा है। खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 या खाना नंबर 12 में। इसमें कोई गुरु का शत्रु बैठ जाए या पापी बैठ जाए। मान लीजिए यहाँ पे बैठ जाए आपका जो है राहु ग्रह बैठ जाए। राहु बैठ गया खाना नंबर 9 में। तो अब जो सूर्य और गुरु की मित्रता है, इसमें में राहु का असर मिला होगा, जिससे सूर्य का असर खराब होगा। ये हो गए बिलमुकाबिल के ग्रह। यही राहु अगर यहाँ बैठ जाए खाना नंबर 12 में, तब भी गुरु में राहु का असर मिला होगा। तो सूर्य और गुरु जो सामने बैठे हैं, तो ये सूर्य के असर को खराब करेगा। अब मान लीजिए यहाँ भी ग्रह बैठ जाए, इसमें लाल किताब ने ये कहा है चाहे यहाँ पे बुध बैठ जाए, ये बुध बैठ गया अगर यहाँ पे, तो बुध और सूर्य का मिला हुआ असर, जो बुध गुरु से शत्रुता करता है, तो बुध और सूर्य का मिला हुआ असर जाकर के गुरु के असर को खराब कर देगा। यही है लाल किताब में बिलमुकाबिल का सही सही कॉन्सेप्ट। मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि लाल किताब में जो कोई छोटी छोटी जानकारियां हैं, बड़े बड़े वीडियो तो आपको मिल जाते हैं, किसी भी चीज का आप बड़ा वीडियो देख सकते हैं आराम से, पर ये छोटे वीडियो हैं, इनको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने समझा क्या? कोई ग्रह आमने-सामने बैठा हो, या तो उसकी जड़ में, उस ग्रह की जड़ में कोई शत्रु हो, या तो इस ग्रह की जड़ में कोई शत्रु हो। बस आपको ये लाल किताब का जो नियम है, इसको याद रखना है। इस नियम में खाली ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे सूर्य बैठा हो और यहाँ पे आपका चंद्र बैठा हो, तो यहाँ पे इस चंद्र का अगर शत्रु ग्रह यहाँ आ गया, मान लीजिए राहु आ गया, तो राहु और सूर्य, जो इसकी सूर्य की जड़ होती है, अपनी जड़ से सूर्य असर लेकर के सीधा ले आके चंद्र में मिलाएगा, जिससे चंद्र का फल खराब हो जाएगा, इसका फल खराब हो जाएगा। ऐसे ही कोई ग्रह यहाँ बैठा हो, खाना नंबर 1 में चंद्र बैठा हो, अब इसको फिर से देख समझिए। खाना नंबर 1 में आपका चंद्र बैठा हो, खाना नंबर 7 में यहाँ पे गुरु बैठा हो, और चंद्र की जड़ में गुरु का शत्रु यहाँ पे बुध बैठ गया। तो चंद्र बुध के असर को ले जा करके इसको गुरु के असर में मिलाएगा, जिससे गुरु बिन मुकाबिल का ग्रह हो जाएगा। मतलब ये दिखने में तो दोस्त होंगे, पर इनकी जड़ में शत्रु बैठने के वजह से इनके असर में कहीं ना कहीं दुश्मनी का भाव पैदा हो जाएगा। यही इस पूरे सूत्र का सार है। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बना के बताया है। अगर इसमें आपके पास कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने का।
पर इसमें बस जो दृष्टि लगती है वो आपको मैं बता दूँ, इसमें जो दृष्टियाँ लगती हैं वो नॉर्मल जो आम दृष्टियाँ होती हैं वो लगती हैं। ग्रह कैसे बैठे होने चाहिए? ग्रह बैठे होने चाहिए आमने-सामने या मुकाबले में। ये बिल-मुकाबिल की परिभाषा है, उर्दू का शब्द है, इसकी परिभाषा हिंदी में अगर आप करेंगे तो आमने-सामने। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो सूर्य को भी यहाँ बैठा रहे हैं और चंद्र को भी यहाँ बैठा रहे हैं। फिर इनकी जड़ में कोई शत्रु को बैठा ले दे रहे हैं। लेकिन ये आमने-सामने नहीं है। लाल किताब कहती है जो ग्रह आपस में तो दोस्त तो ये हैं, मगर वो ऐसी हालत में बैठे हों कि खुद तो वहाँ दोस्त रहें। आमने-सामने बैठे होने चाहिए बिल-मुकाबिल का मतलब आमने-सामने बैठ कर के खुद तो वो दोस्त रहें, लेकिन उनमें से हर एक की जड़ में या किसी एक की जड़ में उनका शत्रु ग्रह बैठ जाता है, तो उनमें दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता है। अगर लाल किताब की ग्रह दृष्टि से जुड़ा हुआ वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं इस आई बटन पे आपको वो वीडियो लगा दूँगा, आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।